गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो पहले हमने क्या पढ़ा था ना, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था जो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 में है कि डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट और 23 सर्कल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस एंड दूसरा होता है नॉर्मल पोस्ट ऑफिस। आर्मी पोस्ट ऑफिस जो है वो न्यू दिल्ली में रहता है और जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस वो भी न्यू दिल्ली में रहते हैं, जिसमें इसका कंट्रोलेटिव पार्ट का मुख्य होते हैं डीजी। वैसे इसका भी मुख्य होते हैं डायरेक्टर ऑफ आर्मी पोस्टल सर्विसेज और उनको डीजी भी बोल सकते हैं। फिर हम कुछ सेक्शन के बारे में जानेंगे। वो इंडिया पोस्ट जो होता है वो 3 हिस्सों में मेन सर्विस देता है। एक होता है आरएमएस जो कि होता है रेलवे मेल सर्विस। द मेल सर्विस कंट्रोल्ड बाय इंडिया पोस्ट थ्रू रेलवे। तो रेलवे के जरिए में जो पोस्ट ऑफिस मेल सर्विस करता है उसको हम रेलवे मेल सर्विस कहते हैं। जिस सेक्शन में इंडिया पोस्ट का जिस सेक्शन में रेलवे के द्वारा मेल सर्विस किया जाता है। फिर आता है एनपीएस नेवल पोस्टल सर्विस। द मेल सर्विस which is done by the section by navy is called NPS. Then आता है APS एयर पोस्टल सर्विस। द मेल सर्विस बाय एयर। तो एयर के द्वारा जो हमारे फॉरेन कंट्रीज रहते हैं वह डिस्टेंस वाले जगह रहते हैं, तो उन सब जगह में कैसे सर्विस दिया जाता है एयर के द्वारा, मतलब फ्लाइट के द्वारा सारे मेल सर्विस किया जाता है। तो जो जितने जल्दी हो सके वो कस्टमर के पास पहुंच सके। तो ये सब आप नोट कर लीजिए। अभी फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअल टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस होते हैं वो 3 तरह के होते हैं हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। जो हेड पोस्ट ऑफिस होता है वो उसके कंट्रोल किसके हाथ में आता है ना, हेड पोस्ट मास्टर के हाथ में आता है। हेड पोस्ट ऑफिस जो आता है वो हेड पोस्ट मास्टर के हाथ में रहता है और उनके कंट्रोल में रहता है। कुछ सिटीज जो इम्पोर्टेंट सिटीज रहते हैं वहां पे फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस रहता है, जहां पे वहां फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस रहता है। और इसके जो कंट्रोलर होते हैं वो होते हैं फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। जो कंट्रोलर रहते हैं उसका क्या रहते हैं ना, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर। जैसे कि डिवीजन में जो हेड होते हैं वो होते हैं सुपरिटेंडेंट, तो उनके पास कुछ पावर्स रहते हैं, तो उन पावर्स को भी ये फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट मास्टर यूज कर सकते हैं, तो उन सबको एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस हेड पोस्ट ऑफिस का जो ऑल ट्रांजैक्शन टाइप वहां पे होता है, ऑल सर्विस भी दिया जाता है। ऑल सर्विस में जैसे कि बुकिंग होता है, बुकिंग ऑफ स्पीड पोस्ट, आरएल, पार्सल, मनी ऑर्डर, कुछ भी पार्सल बुकिंग एंड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जैसे कि एसबी डिपॉजिट विड्रॉल, आरडी डिपॉजिट विड्रॉल, मैच्योरिटी फॉर्म, पीपीएफ, एनएससी, केवीपी, जो भी चाहे वो यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन होता है। फिर आता है सब पोस्ट ऑफिस। सब पोस्ट ऑफिस किसके अंडर में आता है, हेड पोस्ट ऑफिस के अंडर में आता है। जो उसके कंट्रोलर है तो पोस्ट मास्टर, उनके कंट्रोलर है तो पोस्ट मास्टर। तो ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांजेक्शन एंड सर्विसेज आर गिवन। यहाँ पे भी सारे तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं जो भी हेड पोस्ट ऑफिस में होता है वो यहाँ पे होता है, मगर इसमें कुछ लिमिटेशन तक रहते हैं कि इतना तक आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और लिंक टू द अकाउंट सेक्शन टू द हेड पोस्ट ऑफिस। हेड पोस्ट ऑफिस के अकाउंट सेक्शन से
ये लिंक रहता है। फिर आता है होता है पोस्ट ऑफिस, टाउन सब पोस्ट ऑफिस। तो जिस सिटी में हमारे एचओ रहेगा, क्या रहेगा, एचओ हेड पोस्ट ऑफिस रहेगा, उस सिटी उसके आसपास में जो भी सब पोस्ट ऑफिस रहेंगे उस टाउन पे, तो वहां पे जो उसको बोलेंगे टाउन सब पोस्ट ऑफिस। जहां पे क्या होता है, डिलीवरी और बुकिंग नहीं होता है, डिलीवरी या बुकिंग नहीं होता है, सिर्फ ट्रांजेक्शन ही होते हैं। फिर आता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस। ब्रांच पोस्ट ऑफिस का जो होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ये गलती से मैंने मास्टर लिख दिया था, ये ऑफिस होगा। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस जो होता है वो उसका कंट्रोलर है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें कुछ सर्विसेज रेस्ट्रिक्टेड है, जैसे कि हम 20,000 से ज्यादा हम डिपो विड्रॉल नहीं दे सकते हैं, एफडी विड्रॉल, और कुछ ट्रांजेक्शन्स जैसे कि पीपीएफ हो या एनएससी हो, एमएससी हो, ये सब हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको सब पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। हम जो फिर हम पढ़ेंगे नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस, द ऑफिस whose working hour is decided by the head of the circle is called the night post office, or the DG extend the working hour is 8 to 8:30 PM। तो वर्किंग और नाइट पोस्ट ऑफिस हम किसको बोलेंगे, जिसका वर्किंग आवर हेड ऑफ द सर्कल और डीजी के द्वारा एक्सटेंड होता है 8:30 PM तक, तो उसको हम बोलते हैं नाइट पोस्ट ऑफिस। और ये पोस्ट ऑफिस जो ट्रांजेक्शन करता है वो डीजी के द्वारा ऑथोराइज किया गया था कि इस ट्रांजेक्शन वो करेंगे, वो सब डीजी के द्वारा ऑथोराइज किया जाता है। फिर ये जो पोस्ट ऑफिस है वो संडेज में एंड अदर जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज रहते हैं उसमें ये ओपन रहते हैं, बट इन रेस्ट्रिक्टेड आवर्स। कितने तक, 10 से लेकर 5 तक, 10 AM से लेकर 5 PM तक ये खुला रहते हैं। मगर उस दिन सारे डिलीवरी का काम सस्पेंड रहता है और सिर्फ ट्रांजैक्शन होता है। जो एक्सटेंडेड आवर रहता है वो एक्सटेंडेड आवर में, मतलब जैसे कि हमारे तो पोस्ट ऑफिस 10 से 2 बजे तक 4 या 5 घंटा रहता है। तो उसके बाद जो ये पोस्ट ऑफिस काम करता है, तो इसमें कौन सा काम होता है, एक्सटेंडेड आवर में बुकिंग ऑफ आरएल, पोस्ट, बीपी, मतलब वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, और सेल ऑफ आईपीओ एंड पोस्टेज स्टाम्प। जो एक्सटेंडेड आवर रहता है उसमें ये सब काम होता है। फिर 7 बजे तक एसबी डिपॉजिट एंड सेल ऑफ कैश सर्टिफिकेट होता है, एंड जो 6 बजे तक टेलीग्राफिक मनी ऑर्डर का काम होता है। तो ये सब आप नोट कर लीजिए नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में। तो अभी हम पढ़ेंगे मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में। मोबाइल पोस्ट ऑफिस हम किससे कहते हैं, तो मोबाइल पोस्ट ऑफिस ये है जिस पोस्ट ऑफिस में हम क्या करते हैं, एक सिटीज के डिफरेंट एरिया में लेट सर्विस दे सकते हैं। तो प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द सिटीज एट ए डिफरेंट टाइमिंग। तो डिफरेंट टाइम पर हम डिफरेंट जगह में, एक सिटी में डिफरेंट जगह में तो लेट पोस्टिंग कर सकते हैं कस्टमर। तो वहां पे वहां हम बोलेंगे इसको मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे सिर्फ 2 काम नहीं होते हैं, एक्सक्लूडिंग बीपी एंड इंश्योर्ड आर्टिकल। तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स एंड वैल्यू पेएबल आर्टिकल्स, ये दोनों
यहाँ पे बुक नहीं होते हैं, इन दोनों का काम नहीं होता है, बाकी छोड़कर जितने भी पोस्टिंग पे यहाँ पे होते हैं। ये क्लोज रहता है संडेज को, एंड जो पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज हो रहते हैं इसमें ये ऑफिस बंद रहता है। फिर यहाँ पे क्या क्या काम होते हैं? सेल ऑफ स्टाम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, पोस्ट ऑफिस के जितने भी स्टेशनरी है जैसे कि रेवेन्यू हो, स्टाम्प हो, तो ये सब सर्टिफिकेट हो, तो ये सब यहाँ पे सेल किया जाता है। एंड क्या होता है? बुक सर्विस एंड एआर मेल रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, जो सर्विस का मेल हो या एआर का मेल हो, थ्रो एआर हो, जो हम एपीएस पढ़े थे, एआर पोस्टल सर्विस, तो वो हो, तो दोनों तरह के रजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स यहाँ पे बुक होते हैं। मगर क्या होता है, इन आर्टिकल्स के बाद बीपी और इंसर्ट आर्टिकल्स नहीं बुक होता है। तो यहाँ पे ये कौन कौन से जगह में है? ये है बॉम्बे, कोलकाता दिल्ली में, मद्रास, अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद में, कानपुर, पूना, जयपुर में, नागपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया। तो इन जगह में क्या है? मोबाइल पोस्ट ऑफिस है। अभी आपको एक इम्पोर्टेंट बात याद रखना है कि जो मद्रास एंड नागपुर है यहाँ पे टीएमओ बुकिंग भी होता है, टीएमओ का बुकिंग होता है कहाँ पर? न मद्रास और नागपुर में। तो ये आप नोट कर लीजिए। तो ये हो गए हमारे सारे तरह के टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो अभी मैं फिर से आपको ये सब रिमाइंड करवा देती हूँ। पहले हम पढ़े थे पोस्ट ऑफिस इज टू टाइप्स, एक होता है आर्मी पोस्ट ऑफिस और एक होता है पोस्ट ऑफिस। तो आर्मी पोस्ट ऑफिस का जो हेड है वो भी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस का डायरेक्टर जनरल है। दोनों का ऑफिस न्यू दिल्ली में रहता है। फिर हम 3 सेक्शन के बारे में पढ़े थे, एनपीएस, नेवल पोस्टल सर्विस, फिर आता है आरएमएस, रेलवे मेल सर्विस, फिर आता है एपीएस, एआर पोस्टल सर्विस। तो फिर हम पढ़े थे टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस में 3 तरह के पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस, टाउन सब पोस्ट ऑफिस एंड ब्रांच पोस्ट ऑफिस। फिर हम पढ़े थे मोबाइल पोस्ट ऑफिस, फिर हम पढ़े थे नाइट पोस्ट ऑफिस। तो नाइट पोस्ट ऑफिस, मोबाइल पोस्ट ऑफिस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, ये सब आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो पोस्टल के हॉलीडेज के बारे में। तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जितने से जितने हो सके आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आपके जैसा और भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी इस वीडियो के द्वारा अपने सिलेबस को कवर कर पाएंगे। अभी वीडियो में ऑफ लेट नहीं होगा और इसके बाद में हम ज्यादा वीडियो डालेंगे जिसके द्वारा आप इस सिलेबस को कवर कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।